नमस्कार दोस्तों। आपने भगवान राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बचपन से देखी होंगी और आपने किसी भी प्रतिमा पर दाढ़ी या मूछ कभी नहीं पाई होगी। क्या ये महापुरुष कभी बूढ़े हुए ही नहीं? अगर ये बूढ़े हुए तो इनकी प्रतिमाओं पर दाढ़ी मूछ क्यों नहीं? ये सवाल हम में से कई दिमागों में उठा भी होगा, परंतु इसे जानने की कभी कोशिश नहीं की। तो चलिए जानते हैं इन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर हमें दाढ़ी या मूछें क्यों नहीं मिलती। ये तो सब जानते ही हैं, ये सब देवताओं की प्रतिमाएं हमें हमारे पूर्वजों से मिली और हमने उन्हें बिना तोड़े मरोड़े उन्हें शुद्ध अवस्था में वैसे ही बनाए रखा जैसे उन्होंने हमें सौंपी। दोस्तों, अगर एक 15 साल की लड़की कहे कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिला दो, और एक 70 साल का वृद्ध कहे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मुझे तो अभी और जीना है, तो उन दोनों में वृद्ध कौन हुआ? ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने इन महापुरुषों को हमेशा जीवन की ऊर्जा से भरा हुआ पाया। इन महापुरुषों के लिए जीवन में असंभव कुछ भी नहीं था और उन्होंने जीवन को पूरी चेतना और पूरी ऊर्जा के साथ जिया। तो ऐसी दशा में क्या आप उन देवताओं, उन महापुरुषों की बूढ़ी प्रतिमा कभी देख पाएंगे या देखना चाहेंगे? इसका जवाब आएगा नहीं। और दूसरी बात, जब कोई कैमरा हमारी 20 साल की अवस्था में कोई प्रतिमा खींचता है तो समय के अनुसार वो प्रतिमा बूढ़ी नहीं होती, भले ही हम बूढ़े हो जाएं। उसी तरह इन महापुरुषों की प्रतिमा हमारे मन के कैमरे द्वारा खींची गई और उनकी चेतना को हमने हमेशा ऊर्जा और उमंग से भरी हुई अवस्था में एक समभाव में ही पाया और उन्होंने हमेशा जीवन को उत्साह और प्रेम से जीना ही सिखाया। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या हम उनको बूढ़ा देखना चाहेंगे या देख पाएंगे? जवाब आएगा नहीं। तीसरा, उन्होंने हमेशा हमें अपने जीवन को उत्साह, उमंग, प्रेम से जीना सिखाया। अब ये अवस्थाएं केवल किशोर अवस्था तक ही सीमित रह गई हैं, पर जब ये महापुरुष वृद्ध अवस्था में भी हुए तो इनके विचारों में ऊर्जा और चेतना का एक समभाव मिला। उनके विचार कभी बूढ़े नहीं हुए। उनका एक शब्द मुर्दे को भी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर देता था। तो फिर हम उन महापुरुषों को बूढ़ा कैसे देख सकते हैं? और अगर आज भी हम अपने इष्ट या भगवान की उन ऊर्जा से भरी हुई किशोरावस्था की प्रतिमाओं को देखते हैं तो सिर्फ देखने मात्र से ही हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी का संचार हो जाता है। इसलिए हमने उन्हें कभी बूढ़े होने ही नहीं दिया और ना ही कभी बूढ़ा देखना चाहा। ऐसा मानना जरूरी नहीं कि उनके शरीर को इस अवस्था से नहीं गुजरना पड़ा होगा, जरूर गुजरना पड़ा होगा, परंतु इंसान शरीर से नहीं, मन से बूढ़ा, कमजोर और हार मानता है। इन महापुरुषों ने कभी ना ही हार मानी और ना ही हार मानने की शिक्षा दी। तो ऐसी अवस्था में क्या हम उनको बूढ़ी अवस्था में या बूढ़ी प्रतिमाएं देख पाएंगे? जवाब आएगा नहीं। इसलिए भगवान राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं किशोरावस्था की प्रतिमाएं हैं, जिनमें हमें दाढ़ी मूछ नहीं मिलती और जो हमें हमेशा जीवन को ऊर्जा, प्रेम और पूरी चेतना के साथ जीने का संदेश देती हैं। वीडियो
अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर।